प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज देखेंगे प्रभु के पावन वचन में से जो नौजवान है और प्रभु यीशु मसीह के भजनों गीतों पर नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं, गलत वीडियोस बनाते हैं, मजाक की, और उसका मजाक बनाते हैं। मेरा यीशु एक लड़की की जो गूंगी थी, अदरवाइज बहुत सी ऐसी वीडियो है जो प्रभु यीशु के नाम पर मजाक कर कर बनाते हैं और तुच्छ कर कर प्रकट करते हैं संसार में। और वीडियोस मैंने कुछ है मेरे पास और कुछ वीडियोस इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मैं इन बातों को वचन से शेयर करना चाहता हूँ। बात करने से पहले कलाम को हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस की किताब 3 अध्याय 3 वचन। पहले जे जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। कलाम कहता है कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले लोग निकल आएंगे और अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, अपनी कामना के अनुसार चलेंगे, अपनी ही जो उनकी कामना है, अपनी ही जो उनकी अभिलाषा है, उनके अनुसार चलेंगे। अंतिम के दिनों में, अंतिम का समय, एक वचन और ध्यान करेंगे, सुने। पर जे समन रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आ जाएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृत, अपवित्र, दया रहित, शर्मित, दोष लगाने वाले, असंयम, कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी आ जाएंगे। ऐसे मनुष्य आ जाएंगे। आज सेम सिस्टम है, आज यही मनुष्यों के अंदर है। आप सुन चुके हैं 17 पॉइंट्स है, 17 बातें हैं मनुष्य के अंदर, और ये बातें हैं अंतिम समय के प्रति। जो भी लिखा हुआ अंतिम समय में जो समय आ जाएगा, मनुष्य स्वार्थी, सेल्फिश हो जाएगा। सेल्फी लेते ना, सेल्फिश हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा। हमें क्या वीडियोस डालते हैं खाना खाने का, दरवाजे कुछ भी है, सेल्फिश, सेल्फी। और कलाम कहता है स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानिक, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृत, अपवित्र, दया रहित, श्रमित, दोष लगाने वाले, असंयम, कठोर और भले के वैरी, और विश्वासघात, और ढीठ और घमंडी। ये कलाम कहता है 17 बातें हैं मनुष्य के अंदर। और जहां पर पत्रस कहता है कि अंतिम समय में ऐसा समय आ जाएगा, लिखा ठट्ठा करने वाले, मजाक ठट्ठा करने वाले आ जाएंगे। आज मनुष्य एक दूसरे का मजाक बनाते हैं मनुष्य, ठीक है। पवित्र वचन कहता है, जब हम सिंबल की किताब पढ़ते हैं, मनुष्य का पाप करे तो परमेश्वर उसे माफ करेगा, लेकिन एक इंसान परमेश्वर के ही विरुद्ध पाप कर रहा है तो परमेश्वर कैसे उसे क्षमा करेगा। हाँ, मनुष्य के प्रति मनुष्य पाप कर रहा है तो परमेश्वर क्षमा करेगा, लेकिन आज टल नहीं रहे। खत्म हो चुका उनके अंदर खौफ, खत्म हो चुका डर उनके अंदर। हाँ, मनुष्य के प्रति बातें की जा रही है तो ठीक है, लेकिन खुदावंत की मजाक बनाई जा रही है तो कलाम हजारों साल पहले जो कहा गया वचन है, वो आज के लोगों के प्रति, आज के नौजवानों के प्रति बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। क्योंकि उस समय परमेश्वर को पता था, पवित्र आत्मा के राही बोलेगा अंतिम समय में। आज यही समय है। हम मनुष्यों के अंदर भी ये बातें देखते हैं, वो माता पिता को मारने पीटने वाले है, माता पिता की अनाज्ञाकारी है, ढीठ है, घमंडी है, और हम पढ़ चुके 17 बातें पढ़ चुके हैं। आज अंदर मनुष्य के अंदर वही है। लेकिन एक ही समय था, एक ऐसा समय था कि माता पिता की आज्ञा के बिना शादी नहीं करवाते थे। माता पिता का वैल्यू पूरा था, मृत्यु तक उनका वैल्यू होता था। मनुष्य की मृत्यु, बेटे की, बेटी की मृत्यु। लेकिन आज थोड़ा सा संभले नहीं है, माता पिता को कुछ बेकार जानते हैं। अरे तू पहले
क्या तुझे क्या पता, चुप कर, चुप कर, तुझे क्या पता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। उनको मोबाइल पे कुछ पता ना चले, फोन रिसीव करने का स्मार्टफोन है, कॉल रिसीव ना करनी आए, या पैसे का हिसाब का, मतलब कि कुछ चीजें ऐसी है, और बिल्कुल हटाते पीछे हट, तुझे कुछ नहीं पता, मैं करता हूँ। मतलब कि ऐसा समय के प्रति बाइबल कहता था जो आज चल रहा है। मैं आपके वचन से शेयर कर रहा हूँ, वचन से बता रहा हूँ, अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। 4 वचन भी सुनी, और कहेंगे उनके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसे ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। क्रिश्चियन लोग कहते हैं ना, यीशु प्रभु बादलों पर आएगा, जगत का अंत होगा, पृथ्वी का अंत होगा, मनुष्य का अंत होगा, मनुष्य का बदला लिया जाएगा। जो मनुष्य का परमेश्वर का मजाक उड़ाता मनुष्य, परमेश्वर उसका बदला लेगा, फलाना फलाना वचन से शेयर करते, वचन से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो जहां पर लिखा गया कहेंगे कि जब से बाप दादे मर गए, हमारे बुजुर्ग मर गए हैं, हमारे सियाने मर गए हैं, तब से उसके पहले से कहते यीशु आएगा। अभी तक वैसे का वैसा सृष्टि बना हुआ है, मजाक ठट्ठा करने वाले निकल आएंगे, वो आज है। और ठट्ठा करने वाले से खौफ खाएं, तुम लोग परमेश्वर के श्रापित गिने ना जाओ। अरे ठीक है, व्यू लेने के लिए मनुष्य कर रहे, मौज मस्ती करने का समय है, नौजवानी का समय होता है, लेकिन प्रभु को मजाक में लेते हो, ईश्वर को लेते हो, फ्यूचर खत्म हो जाएगा। और शैतान की, दुष्ट की, वैरी की, और जो कलाम जो वचन पढ़ रहे हैं, घृणित, श्रापित, श्रामित, और जो सब कलाम हम पर पूरे होते हैं। हमारे अंदर काबिलता वो भरी गई है, ये काबिलता शैतान की है, ये खूबियां शैतान के स्वभाव की है, शैतान के बीज की है, शैतानी लोगों के किया, जिनके अंदर ज्ञान इंद्रियों में शैतान बैठा है। ज्ञान इंद्रियों, शैतान के सिंह लाके नहीं हमारे सामने आना। एक और वचन देखेंगे, यहूदा की पत्री 1 अध्याय 17 और 18 वचन। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वो तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी कामनाओं के अनुसार चलेंगे। ठट्ठा करने वाले, मौज मस्ती करने वाले, ठट्ठा करते हैं, आज मजाक बनाते हैं परमेश्वर का, परमेश्वर के लोगों का, है ना। बहुत से गाने प्रभु के गड्डी देती यीशु ने, और भी ठीक है, दुनियावी संसार की रीति पर मनुष्यों का मन, मैं बोल चुका, मनुष्यों का मनुष्य करते हैं, आप एक दूसरे से करते हैं, दूसरों को मनोरंजन करते हैं, दूसरों को हंसाते हैं। मनुष्य दूसरे जो परेशान होते हैं, आपकी वीडियो देखकर हंस पड़ते हैं, उनका दिल का खेद इधर उधर हो जाता है। लेकिन प्रभु को बना देते हैं, ईश्वर को कर देते हैं, तो कहाँ माफी पाओगे, कहाँ हिसाब दोगे ईश्वर को। इसलिए इस जगत में किसी ने नरक कहाँ देखा है, किसी ने स्वर्ग कहाँ देखा, सब इसी पर दुनिया में भुगतेंगे। आगे तो मरेंगे तब जाकर देखेंगे। क्रिश्चियन लोग तो कहते हैं नरक है, स्वर्ग है, तो करेक्ट है, लेकिन वहां जाएंगे तब देखेंगे। मैं तो बाइबल पढ़ रहा हूँ, बाइबल पे विश्वास करके जो कहता हूँ कि है तो है भी है, नरक है, स्वर्ग है, अच्छा है, बुरा है, धर्मी है, पापी है, हम मानते हैं, वो सही भी, करेक्ट भी है, राइट भी है, ये बात राइट ऐसा है। लेकिन तुम लोगों ने ये चीजें नहीं देखी, तुम विश्वास भी नहीं करते। इस संसार में होता है, भुगतते। पुराने लोग, सियाने लोग, अच्छे लोग जो बुजुर्ग हो चुके, वो कहते हैं कि यार मैंने तो नरक यहीं देख लिया है, तो लोग कहते हैं मैं तो स्वर्ग भोग रहा हूं। और ठट्ठा करने वाले निकल आएंगे, मजाकिया निकल आएंगे। इसलिए थोड़ा अपने अंदर शर्म करो, खौफ खाओ, डर रखो। ईश्वर का कहाँ लेखा दोगे, कहाँ हिसाब दोगे प्रभु को। मेरी बात को तकलीफ पहुंचाने के लिए, ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, प्रभु को ढूंढने के लिए कह रहा हूं। प्रभु आपको क्षमा करे, आपके अपराधों को माफ करे, आप मन फिराएं, प्रभु के पीछे वाले। मालिक आशीष करे आपको।